तो अभी तक जैसे सीरीज में देखने को मिला है, एक और रोमांचक टेस्ट मैच यहाँ ब्रिस्बेन में हो रहा था, लेकिन फिर बारिश ने खलल डाल दिया। तो 1.25 दिन का खेल फिलहाल हुआ है, और अगर आप उतने खेल को देखें तो ये कहना होगा कि ऑस्ट्रेलिया टीम की जो पकड़ है इस टेस्ट मैच में थोड़ी ज्यादा मजबूत है भारत के मुकाबले। बहरहाल हम दूसरे दिन के खेल पे नजर डालेंगे। आप देख रहे हैं ESPN क्रिकेट इन्फो मैच डे। मैं हूं निखिल नाज और मेरे साथ जुड़ेंगे आकाश चोपड़ा। तो आकाश जुड़ गए। आकाश, आपने कल कंप्लेन करी थी कि 5 पॉइंट क्यों, तो आज हमने सोचा कोई पॉइंट ही नहीं करेंगे, सिर्फ आराम से बैठ के, है ना, गल्ले बातें करेंगे, जैसे यहाँ दिल्ली में कहते भी हैं। तो सबसे बड़ा सवाल तो इस वक्त ये है ना, आप चाहे सोशल मीडिया पे जाएं, कहीं भी जाएं, रोहित ने वो शॉट क्यों खेला? एक सबसे बड़ा सवाल था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। उसके बाद ये दूसरा बड़ा सवाल आ गया है। क्या जवाब है आपके पास? तो कटप्पा वाले का जवाब आपको मिला था या नहीं मिला था अंत में? क्योंकि मुझे तो शायद नहीं मिला था जवाब, है मिल ना? गया था, मैंने वो देख ली थी। अच्छा, सेकंड ओके। सेकंड आप पार्ट। चलिए चलिए, तो अब इसका सेकंड पार्ट हम बाद में देखेंगे और रोहित से पूछना पड़ेगा, क्योंकि ये ना, ये वाह से लेकर आह तक का सफर है। अगर आप रोहित को देखते हैं कि जब आप वो खेलते हैं ना, तो मुंह से सिर्फ वाह वाह ही निकलती है। जिस तरीके से उन्होंने अपने खेल को खेला, वो जरूरी है कि हम उसको एक्नॉलेज करें कि अपने खेल में बदलाव किया है, थोड़ा सा खेल गेम को पास आने दे रहे हैं। ये सीमिंग पिच के ऊपर बहुत सुदृढ़ उन्होंने बल्लेबाजी की, और ये वो दर्शाता है जो उन्होंने मेहनत नेट्स में की होगी, जो मेंटल उन्होंने इसके लिए प्रिपरेशन की होगी। तो इट इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। ये उनके करियर के शायद वो बहुत सबसे खूबसूरत भी कह सकता हूं मैं, वो 40-45 टेस्ट रन थे, क्योंकि इससे ज्यादा मदद वाली पिच के ऊपर उन्होंने आज तक कभी ओपन नहीं की है। लेट्स बी फेयर। तो अगर उस दृष्टिकोण से देखें तो बहुत अच्छा किया है, पर उसके बाद जब सारा काम हो गया, तो फिर उस काम खुद ही पानी फेर दिया। ये एक परेशानी की वजह है, और ये वहां से खुद भी, मतलब हम तो आपस में चर्चा करेंगे, लेकिन हमसे बहुत ज्यादा वो निराश होंगे, क्योंकि थाली पे परोसा हुआ था सामान, और उस परोसने के लिए वो खाना भी खुद बनाया था, पर वो खाने का जब समय समय आया, तो फिर वो थाली को ठुकरा कर निकल गए। और नेथन लायन ने उनके लिए पीछे फील्डर पहले भी रखे थे, अब भी रखे हैं। 2018 में एडिलेड में तरीके से आउट हुए थे। मेलबर्न में पीटर सिडल ने, वो सब्स्टिट्यूट आए थे 1 ओवर के लिए, उनका कैच वहां छोड़ दिया था। उसके बाद उन्होंने अर्धशतक जड़ा, और यहाँ पर भी वो अर्धशतक क्या है, ये तो 150 रन की पारी थी। ये तो एक ये करियर डिफाइनिंग पारी हो सकती थी। वो भी फेंक कर चले गए, तो बहुत निराश होंगे, और भारतीय फैंस भी बहुत निराश होंगे, क्योंकि इससे ज्यादा की उम्मीद आपको हमेशा रोहित से रहती है। कई लोग आकाश यहाँ पर कहेंगे शॉट तो गलत था, वो तो सभी मानेंगे। आपने कहा रोहित खुद इसके बारे में विचार करेंगे, लेकिन कई लोग यहाँ पर ये भी कहेंगे ना कि ये इनकी नेचुरल गेम है। इससे पहले तो ओपनर कोई पार्टनरशिप ही नहीं दे रहे थे, तो मैं इस नेचुरल गेम के साथ 40 रन ले लेता हूं फिलहाल, इससे कि 0, 2, 4 लूं और इसी से खुश हूं। आप इसको कैसे देखते हैं? अब ये स्प्रिंटर है, ये 100 मीटर की और 200 मीटर की वो जो रिले रेस, और उसमें तो बहुत अच्छा करते हैं। मैक्सिमम ये 400 मीटर की रेस भी भाग लेते हैं। लेकिन आज जब आप खेल रहे हैं, तो आप मैराथन खेल रहे हैं। अब अगर मैराथन में भागना है और आप उसी गति से भागे, क्यों? क्योंकि वो तो आपका नेचुरल भागने का अंदाज है। तो फिर आप मैराथन में जीत नहीं सकते, आप अपनी टीम का उतना लाभ नहीं करेंगे, आप अपने साथ वो न्याय नहीं करेंगे। तो फिर जब फॉर्मेट बदलेगा, जब वो लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग आएगी, मैराथन भागना पड़ेगा, और चाहे आप स्प्रिंटर ही क्यों ना हो, तो अगर आपने ये फैसला किया कि मुझे मैराथन में भागना है, तो फिर आपको उसके अंदाज से जरूर भागने का प्रयास करना पड़ेगा, अपने आप को बदलना पड़ेगा। तो मुझे तो लगता है कि अपने आप को बहुत कोसेंगे, सिर्फ इस पारी के लिए भी नहीं, जो पिछली पारी में हुआ था 50 के बाद जो शॉट मारा था। ये तलवार जरूर वही है जिससे आप काटते हैं, खुद कट जाते हैं, पर एक नाक कटने का वो राज ढूंढना पड़ेगा, वो एक ढाल साथ में लेकर चलनी पड़ेगी, ताकि सिर्फ आप सामने वाली टीम पे प्रहार करें, अपने ऊपर नहीं। अच्छा, ये ऑस्ट्रेलिया के पहले पारी के टोटल के बारे में आपके क्या ख्याल है? 369 रन जो बनाए हैं, कई लोग ये कहेंगे कि भाई 95 पर आखिरी 5 विकेट ले लिए भारत ने, तो अच्छा किया। लेकिन दूसरी तरफ आंकड़े ये भी कहते हैं कि जब जब 350 के पार ऑस्ट्रेलियाई टीम पहली पारी में निकल जाती है, तो ब्रिस्बेन में फिर हारती नहीं है। अगर आप 369 रन को देखेंगे, तो ऑस्ट्रेलिया इस मैच में कंसिडरेबली, मतलब एक फेयर मार्जिन से आगे है। आप पीछे हैं, अभी आप सिर्फ कंपीट करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि 60 पे अगर आपके 2 खिलाड़ी आउट हो जाएं, आपके पास विराट कोहली नहीं है, मयंक अग्रवाल जो पिछले मुकाबले में खेले नहीं है, वो आने वाले बल्लेबाजों में से हैं, और उसके बाद आपकी एक बहुत लंबी टेल है, जहां पे अश्विन नहीं है, जहां जाडेजा नहीं है, सुंदर अपना डेब्यू कर रहे हैं। तो फिर अभी आप मुकाबले में बहुत पीछे, और 369 रन, ऑस्ट्रेलिया दुखी फिर भी होगा कि 450 बन सकते थे, और इंडिया को कंप्लीटली आउट बैट कर सकते थे आप इस मुकाबले से। अभी आपने इंडिया को इंटरेस्टेड रखा है, लेकिन जो तराजू का जो पलड़ा है, वो अभी भी जो मेहमानों की तरफ नहीं, मेजबानों की तरफ। भारतीय गेंदबाजी के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि इतना इनएक्सपीरियंस ये
बॉलिंग अटैक था कि ज्यादा उम्मीदें नहीं थी, फिर भी हम देख रहे हैं 2 डेब्यूटेंट, एक खिलाड़ी जिसने पहला टेस्ट मैच खेला उसमें हार्डली कुछ परफॉर्मेंस करी, उन तीनों ने ही 3-3 विकेट यहां पर चटकाए। तो क्या ये एक पॉजिटिव है? बहुत बड़ा पॉजिटिव है, क्योंकि ये तो इंडिया ए की भी टीम नहीं लग रही है, इंडिया बी की लग रही है। अगर आप बॉलिंग अटैक को देखें, वॉशिंगटन सुंदर तो डेज क्रिकेट खेलते ही नहीं है। जब इंडिया ए की भी टीम के जब दौरे होते हैं तो वो तो व्हाइट बॉल क्रिकेट के एक्सपर्ट के तरीके से चलते हैं। अब उनको भी खेलने का मौका मिला है। शार्दुल ठाकुर भी पिछले 2 साल से देखे तो सिर्फ व्हाइट बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं। नटराजन ने तो अभी अभी खेलना शुरू किया है अंतरराष्ट्रीय स्तर की अगर बात करें, और मतलब वो मुट्ठी भर मैचेस खेले हैं सिर्फ। अगर फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी देख लें, सैनी आपके इंजर्ड हो चुके हैं, उस दृष्टिकोण से तो बहुत जबरदस्त प्रदर्शन है। अब अपने आप को यहाँ पर और मदद मिल सकती थी कि अगर आप वो 2-3 कैचेस जो आपसे छूटी हैं, अगर आप वो कैचेस पकड़ लेते तो ये 370 नहीं, ये फिर 270 पे आप समेट सकते थे विपक्षी टीम को। अगर वो आप काम कर देते, मान लीजिए अगर कर देते, और इसमें कोई गेंदबाजों की गलती तो है नहीं, फील्डर्स ने कैच छोड़े हैं, तो फिर तो हम ये कहते हैं कि हमने बुमराह को, शमी को, उमेश को, अश्विन को हमने मिस भी नहीं किया। एक आंकड़ा जो मैंने आकाश पहले दिया था कि 350 के पार जब ऑस्ट्रेलिया टीम जाती बहुत मुश्किल होता है ब्रिस्बेन में, उसके पीछे कारण ये भी था कि यहाँ की पिच इतनी उछाल भरी होती है, इतनी खतरनाक होती है कि रन नहीं बनते बाकी टीमों से। लेकिन उस संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं, जो अभी तक हमने भारतीय बल्लेबाजों को खेलते हुए देखा है, इतनी ज्यादा परेशानी में नजर नहीं आए। तो कहीं ना कहीं जहन में ये भी ख्याल आता है कि अगर 40-50 रन उनसे ज्यादा बनाने तो बना भी सकती है ये। बना सकती है बिल्कुल, क्योंकि इस भारतीय टीम ने हमें यही सिखाया है कि नेवर से नेवर। और यहाँ लड़ने का जज्बा आपको लगातार दिखेगा, पर ये अभी भी गाबा की पिच है, थोड़ी सी शायद ड्राई है, थोड़ी सी शायद पहले से बेहतर है बल्लेबाजी के लिए, लेकिन ये सिडनी नहीं है। और सिडनी की वो पिच थी जहां पर आपने कितना 320-25 रन बनाने थे, 339 रन बनाए थे ऑस्ट्रेलिया ने, आप फिर पीछे रह गए थे। 94 रन की आपने वहां बढ़त दे दी थी, और वहां पर तो हनुमा विहारी भी खेल रहे थे, यहाँ पर वो भी नहीं है। तो अगर आप वहां से देखें, इस पिच को देखें, सामने वाले गेंदबाजों को देखें, मुझे लगता है रोहित शर्मा की जो क्लास थी ना, उसने हमको ये मानने के लिए मजबूर किया कि पिच ना बड़ी अच्छी लग रही है, बैटिंग के लिए बहुत बेहतर है। लेकिन अगर आप वहीं देखिए नई गेंद से, जैसे नटराजन बीट करा रहे थे, जैसे मोहम्मद सिराज ने आके विकेट टेकिंग बॉल डाली, पुरानी गेंद से भी शार्दुल ठाकुर ने स्विंग करवाई, टिम पेन को 50 पे बैटिंग करते हुए आउट किया, तो आपको लगेगा कि इस पिच में अभी भी फास्ट बॉलर्स के लिए बहुत मदद है। और सामने वाली टीम के फास्ट बॉलर्स आज कैसी भी गेंदबाजी क्यों ना, रोहित शर्मा उनको कैसे भी नेगोशिएट या नेगेट ना किया हो, आप पाएंगे कि तीसरे दिन बल्लेबाजी थोड़ी सी कठिन ही रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश। अब आपसे मुलाकात होगी तीसरे दिन के खेल के बाद। आप देख रहे थे ESPN क्रिकेट इन्फो मैच डे।